शुक्रिया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं चाहूँगा जो लोग खड़े हैं सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलिए, गॉड ब्लेस यू कहें और खुदावंद से बरकत चाहें, क्योंकि हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमने यहाँ पर जो सीरियल स्टार्ट की हुई है ममूरी के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, फुलनेस की सीरियल, और उसका जो आज का सरमन होगा भरपूर बरकत के लिए कुश्ती, रेसलिंग फॉर फुल ब्लेसिंग के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। और मैं चाहूँगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। खुदावंद के कलाम में से पुराना है नामा होशिया 12 बाब उसकी 3री और 4थी आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, सुनिए। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रो कर मनाजात की। उसने उसे बैतेल में पाया और वहां वो हमसे हम कलाम हुआ। एक और रेफरेंस पैदाइश की किताब 32 बाब और उसकी 28 आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, सुनिए। उसने कहा, तेरा नाम आगे को यकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब यकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मुझे अपना नाम बता दे। तू मेरा नाम क्यों पूछता है? हाँ, उसने उसे वहां बरकत दी। और आखिरी रेफरेंस नेहनामा है 2 तिमोथियस 4 बाब और उसकी 7 आयत में यूं लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो अदल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा। वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हों। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया से बैठ जाइए। अब मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर खुदा के रूह को पाक को जोरदार बरकत करें। बहुत कम तालियां, बहुत कम। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने वादों के मुताबिक सच्चा खुदा है और वो अपने वादे के मुताबिक यहां मौजूद है, आपको बरकत देने के लिए उतरा हुआ है। ममूरी इस कदर हो जिस तरह खुदा की जात के अंदर है, वो क्राइस्ट के अंदर पाई जाती, क्योंकि मसीह खुदा का बेटा खुदा से निकला। अब होली स्पिरिट मसीह से लेकर हमें रोज रोज ममूर करता चला जाता है, इल्म नॉलेज देता जाता है, ताकि हम खुदा की रसाई को हासिल कर सके, खुदा को देख सके, खुदा तक पहुंच सके। तो खुदावंद के कलाम में आज जो खुदा के कलाम में से खूबसूरत बातें कलाम में से करने को हूं, भरपूर बरकत के लिए कुश्ती, रेसलिंग फॉर फुल ब्लेसिंग के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। तो ममूरी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है, हमें हर रोज खुदा में ममूर होना है। और यकूब की लाइफ के ताल्लुक से सीखेंगे कि यकूब जो था वो फुल ब्लेसिंग के अंदर था, यानी ममूरी के अंदर था, फुल ब्लेसिंग के अंदर, फुल बरकत के अंदर था, क्योंकि उसने एफर्ट की, उसने कुश्ती लड़ी। खुदा का कलाम लिखा उसने तवानाई के अयाम में, जब फुल तवानाई के अंदर जोर में था, तो लिखा खुदा के साथ उसने कुश्ती लड़ी। लिखा फरिश्ते के साथ, दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। किसके साथ कुश्ती? खुदा के साथ और फरिश्ता के साथ उसने कुश्ती लड़ी। जब बच्चा ही था, मां के पेट में था, रहम में था, खुदावंद के कलाम लिखा है, तो लिखा अपने भाई की एड़ी पकड़ी। हालांकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पेलोठा असऊ था, मगर खुदा ने बता दिया था, खुदा ने बता दिया मां को कि तेरे पेट में 2 कबीले पल रहे हैं। तो रिबका जो थी वो कहने लगी कि बच्चे मजामत कर रहे हैं आपस में। जब वो पैदा भी पेट के अंदर थे तो खुदा ने बताया कि तेरे पेट के अंदर 2 कौमें हैं, वो बच्चे जब बड़े होंगे तो आपस में लड़ेंगे। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है
मां को सब पता है, खुदा ने बता दिया उसे। और लिखा है कि जब असऊ पैदा हुआ तो लिखा है यकूब जो था वो अपने भाई के एड़ी पर हाथ रखे, यानी हाथ उसकी पांव को, एड़ी को पकड़े हुए डिलीवर हुआ। तो पहले असऊ पैदा हुआ, वो पलोठा कहलाया। और बरकतें जो है खुदा ने बताई कि यकूब को मिलेगी, छोटे को मिलेगी। बड़े से छोटा जो होगा वो क्या होगा, जोरावर हो जाएगा, वो उस पर गालिब आएगा, ये बाइबल के अंदर लिखा है। मां को पता है। तो यकूब को लिखा है कि जब वो अभी मां के रहम में ही था, बच्चे के अंदर क्या ताकत होती, 9 माह के बच्चे में कुछ भी नहीं, मगर उस वक्त भी वो क्या कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। अब देखेंगे बच्चा क्या एफर्ट करेगा, स्ट्रगल। लिखा तवानाई के अंदर जब आया, जोर में आया, बड़ा हुआ, तो लिखा है खुदा और फरिश्ता के साथ कुश्ती लड़ी। तो यहां पे भी भाई की एड़ी पकड़कर पैदा हुआ है। इसका मतलब है उसका नाम क्या रखा गया, यकूब रखा गया। बोलिए क्या नाम रखा गया, यकूब का मतलब जो है ना वो ताकब करने वाला। हिब्रू लैंग्वेज के अंदर, अब्रानी जुबान के अंदर लिखा है कि यकूब का मतलब है पीछा करने वाला, ताकब करने वाला। वो अपनी बरकत को लेने के लिए पीछा कर रहा है असऊ का। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो पीछा कर रहा है। मगर डिक्शनरियों के अंदर आपको यकूब का मतलब मिलेगा धोखेबाज, मगर उसका जो मतलब है अकब से, यानी पीछा करने वाला। तो वो तो बरकत लेने के लिए पीछा कर रहा है। लिखा है जब जुबान हुआ, तवानाई के अंदर आया, तो फिर किसके साथ कुश्ती लड़ा, खुदा और फरिश्ता के साथ। बचपन में मां के पेट से लिखा है आदमियों के साथ। फिर ये भी लफ्ज लिखा है किसके साथ, आदमियों के साथ। एक आदमी हो तो लिखा है, आप कह सकते हैं असऊ के साथ वो कुश्ती लड़ा, अपने भाई के पीछे लगा, मगर लिखा है आदमियों के साथ वो जोर जमाई उसने की, कुश्ती लड़ा। इसका मतलब है कुश्ती का मतलब कुछ और है, जोर जमाई। तो आप देखिए इसका मतलब है यकूब जो है, असऊ जो है, असऊ के साथ ही कुश्ती नहीं है, बल्कि फिर वो लौबन अपने मामू के साथ भी उसने फिर जोर आजमाई की है, कुश्ती लड़ी है। फिर और आदमियों के साथ, फिर खुदा के साथ, लेकिन फिर फरिश्ता के साथ उसने क्या किया, जोर आजमाई की। इसका मतलब जोर आजमाई कुश्ती का मतलब है ये नहीं कि रेसलिंग जैसे लड़ते हैं आपस में, वह नहीं, बल्कि वो बरकत लेने के लिए क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो खुदावंद के कलाम लिखा है जब बड़े हुए तो उसका भाई जो था असऊ, वो वंडरिंग शख्स था। वंडरिंग कहते हैं आवारगी उसके अंदर थी, आवारा शख्स था। खुदा के लोग आवारा नहीं होते, याद रखिए। यकूब लिखा घर के अंदर मां के साथ काम करवाता था, वो वंडरिंग नहीं था, वो आवारा नहीं था, आवारा गर्द नहीं था। मगर उसका भाई असऊ जो था वो आवारा शख्स था, वंडरिंग, जंगलों में फिरता, शिकार करता, और है बड़ा सोना सी, लाल सुआ, गोरा चिट्टा। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि एक दिन भाई ने, यकूब ने घर में दाल बनाई, जिसका वो अपनी मां के साथ काम करता था, अच्छा कुक होगा, दाल बनाई उसने, यकूब ने। और लिखा उसका भाई शिकार करने के लिए गया, मगर शिकार नहीं मिला, और शिकार तो मिला नहीं, भूखा, प्यार, उसे भूख बड़ी लगी हुई है। तो उसने देखा कि उसके भाई ने, यकूब ने दाल बनाई हुई है, तो उसने कहा ये जो तूने बनाई है ये मुझे दे। उसने कहा दे दूंगा, ले ले, खा ले, रुक जा, पहले पलोटे होने का हक मुझे दे दे। हालेलुया। मौका नहीं मिस करते, जो बरकत लेते हैं ना, जो बरकत के पीछे भागते हैं, जिन्होंने ब्लेसिंग के अंदर जाना है, वो मौका नहीं मिस करते। याद रखिए आज का सबक ये है, मौका ना मिस कीजिए जब बरकत दे खुदा। उसके भाई ने कहा ले ले परोठे होने का हक, ये मुझे खाने को दे। खुदावंद के कलाम लिखा है आसमान की बादशाही खानों पर नहीं है, ये याद रखिए। उसने एक खाने के, एक वक्त के खाने की वजह
अपने पिलोटे होने का हक याकूब को दे दिया। अब वो असऊ जो है वो खाने से एंजॉय कर रहा है, मगर याकूब तो कुछ और चीजों से एंजॉय कर रहा है। हालेलुया। वो आने वाली पुश्तों में चला गया, वो मसीह तक गया है। वो भाई बरकत के पीछे भाग रहा है, तकब कर रहा है, पीछा कर रहा है बरकत का। और पिलोटे होने का हक उसने मौका ना गवाया, और पिलोटे होने का हक उसने असऊ से ले लिया। उसने भाइयों मौका, ब्लेसिंग का हमें गवाना नहीं है। उसने मौका नहीं मिस किया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो पिलोठा बन गया छोटा है। उसे पता है उस दौर के अंदर जो पिलोठा होता था खुदा उसे ब्लेस करता था, बुजुर्ग उसे बरकत देते थे। उसने पिलोठे होने का हक अपने भाई से ले लिया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब बाप बरकत देने को है तो फिर क्या हुआ, फौरन वहां पहुंच गया। और बाप कहने लगा इसहाक की आवाज तो यार ये याकूब की है, मगर ये कहता है मुझे बरकत दे, मैंने तो बरकत असऊ को देनी है। तो मां ने पहले ही बता दिया था। और फिर क्या, उसने बाल लपेटे हुए थे, और जब वो बाप के पास गया उसने उससे टटोला, आंखें कमजोर थी, तो जब उसने उसे छुआ उसने कहा बाल, जिस्म पे बाल। उसने कहा जिस्म तो ये असऊ का है, मगर आवाज जो है ये याकूब की है। उसने उसे बरकत दे दी। हालेलुया। अब पिलोटे होने का हक भी उसे मिल गया, क्योंकि जो पिलोटा आता है वही बरकत लेता है। याकूब को पता है मैंने पिलोटा होने का हक ले लिया। अब वो बरकत लेने के लिए पहुंच गया, और उसे बरकत बाप ने दे दी, ब्लेसिंग दे दी। आप याद रखिए उसके पास पिलोटे होने का भी हक है, और उसके पास बरकत भी है। ये दोनों चीजें, पिलोटे होने का हक और बरकत भी उसके पास है। और उसका भाई आकर बाप को क्या कहता है, उसने कहा बाप मुझे बरकत दे। उसने कहा बरकत तो मैंने तुझे दे दी। उसने कहा फिर याकूब ही ले गया बरकत तेरी। वो कहता है, सऊ कहता है अपने याकूब भाई को, कहता है जैसा उसका नाम वैसा उसने मुझसे चीट किया है, धोखा दिया है। क्योंकि डिक्शनरी के अंदर मतलब जो आता है ना वो चीटर आता है, धोखेबाज। उसने कहा जैसा इसका मतलब उसने वैसे ही मुझे चीट किया। पहले पिलोटे होने का हक मुझसे ले लिया, अब मेरी बरकत भी ले उड़ा। भाइयों खुदा ने, मां ने भेज दिया भाग जा, ये खरदमाग है तेरे मार देगा। लिखा मामू के घर में जा रहा है। अब लिखा सुने बियाबान के अंदर चला गया, और खुदावंद के कलाम लिखा रात हो गई, तारीकी छाई हुई है, हाथ में सिर्फ एक लाठी है। क्या है? लाठी पकड़ी हुई हाथ में। पिलोटे होने का हक भी उसके पास, बरकत भी उसके पास। तो आप कहेंगे बरकत भी है, पिलोटे होने का हक, तो एक लाठी से पकड़ी हुई है। तो आप भाइयों ये देखें कि लाठी पकड़ी, कुछ भी नहीं उसके पास, हाथ खाली है, एक लाठी है। इसका मतलब है स्ट्रगल आपकी जिंदगी के अंदर। आपने दुआ कर दी, स्ट्रगल जरूरी है, मेहनत करनी पड़ेगी। याकूब ने लिखा सख्त मेहनत की। मामू के घर जब गया ना तो लिखा है 14 साल तो उसने फैमिली के लिए मेहनत की। उसे धोखा भी हुआ, मगर जो खुदा के लोग होते हैं जिनको पता है पिलोटे होने का हक मेरे पास है, बरकत भी मेरे पास है खुदा की, वो धोखों से घबराते नहीं है। उसके पास, उसके मामू ने उसके धोखा किए ना कितने, मगर वो धोखों से डरा नहीं, घबराया नहीं। उसका खुदा मेरे नाल है, बरकत मेरे साथ है, मैं क्यों भाई ये ले लिया है तो खुदा मुझे और दे देगा। और खुदा फिर उसे बढ़ाते ही चला गया। खुदा ने इस कदर उसको ब्लेस किया, बरकतें दी, सख्त मेहनत की। रात को लिखा है, वो कहता है मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी, इस कदर सख्त मेहनत है उसने भेड़ बकरियों पे की। और खुदा फिर उसे बिजनेस करना भी सिखाता था। खुदा से वो मांगता था। खुदा ने कहा लाठियों को छील कर चश्मों के ऊपर लगा, और वहां से जब भेड़ें गुजरेंगी, सुनिए, तो जब रोशनी पड़ेगी और वो भेड़ों की आंखों में पड़ेंगी और उनके बच्चे चित्रे मित्रे होंगे, ब्लैक शीप। इतनी वो महंगी शीप थी, भेड़ें थी उस वक्त। अब उसका मामू लोबन घबरा गया, टेंशन में आ गया,
गया वो ये भेड़ें कहां से ला रहा है इतनी कीमती। हालेलुया, क्योंकि खुदा उसके साथ था, बरकत उसके साथ। वो बरकत लेने के लिए भाई पीछा कर रहा है, ब्लेसिंग के पीछे जा रहा है। हाँ, जब वो सूने बियाबान के अंदर अपने मामू के पास जा रहा था, उसने खुदा से एक वादा किया। पिलोटियों ने कहा कि भी उसके पास, बरकत भी उसके पास। सुने बियाबान के अंदर उसने एक बात खुदा से की, वादा किया। उसने कहा, खुदा जिस मुल्क में जा रहा हूं पता नहीं क्या हाल होना है, दूसरे मुल्क में जा रहा हूं, अगर तू मुझे पीने को पानी, खाने को रोटी दे, पहनने को कपड़ा दे, तो मैं अपनी पूरी कमाई का, आमदनी का 10वां हिस्सा तुझे जरूर दूंगा, जरूर। आज भी ऐसे ही होता है। उसने कहा तू देगा तो फिर ले लेना। और जो भाइयों खुदा देता है, नहीं देते तो फिर खुदा ले लेता है। जिनके पास है वो कहते हैं नहीं देना, तो फिर सब कुछ फिनिश हो जाएगा। टुकड़े मांगते ऐसे लोगों को मैंने देखा है, कुछ नहीं रहता है ना, नहीं दिया खुदा को, फिर टुकड़ों पे ही आना पड़ेगा, कर्जों में ही आना पड़ेगा, मुसीबतों में ही पड़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स ही आएंगी, बीमारियां आएंगी, दुख आएंगी, सत्यानाश हो जाएगा उस बंदे का। उसने कहा दे दे, ले लेना। जो देते हैं फिर खुदा उनके लिए आसमानी दरीचे खोल देता है। वो देकर तो देखिए, खुदा को दीजिए, खुदा देगा, आसमानी दरीचे खोल देगा। उसने वादा किया खुदा से। 14 साल तो उसने सख्त मेहनत की फैमिली की खातर। टोटल 20 साल उसने अपने मामू के घर में गुजारे। और फिर लिखा इतनी बरकत खुदा ने दी, जो उसका मामू लोबन भी जान गया, हैरान हो गया कि खुदा इसके साथ है। वो कितनी दफा उसे धोखे देता था, सारी चीजों को ले लेता था, मगर खुदा उसे फिर ब्लेस कर देता था। उसे पता चल गया यहोवा खुदा इसके साथ है। लिखा कि बचपन के अंदर मां के रहम के अंदर उसने क्या किया, अपने भाई की एड़ी पकड़ी। लिखा है जब तवानाई के अंदर था, जोर में था, खुदा और आदमियों के साथ उसने कुश्ती लड़ी। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है ढेरों बरकतें समेट कर 20 साल के बाद जब वापस अपने घर को आने को है, रास्ते में नदी आ गई। उसे पता था मेरा भाई शिकारी है, वो मार देगा मुझे। धोखा मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो लिया, पिलोटियों ने कहा ले लिया, उसके बाद बरकत भी ली, मगर वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने एक मेथड बनाया, तरीका बनाया। उसे एक ग्रुप को आगे भेजा, अपने बच्चों को, कुछ ग्रुप को आगे भेजा, एक ग्रुप को पीछे रहने दिया। उसके बाद नदी के पार ही रह गया खुद अकेला। उसे कहा पहले ग्रुप को अगर मेरा भाई मारेगा, उनको मारेगा, दूसरा ग्रुप भाग जाएगा, मतलब भाग जाएगा, बच जाएगा, और मैं भी बच जाऊंगा। उसने एक मेथड बनाया। मगर जब उसने ऐसा किया, एक ग्रुप आगे जा रहा है, एक ग्रुप दरमियान में है, लास्ट पे वो नदी के पार उसी किनारे पे रह गया। रात हो गई और खुदावंद के कलाम लिखा है सोने लगा। जब सो रहा था तो लिखा है कि यहोवा आ गया उससे। लिखा खुदा ने उसकी खबर ली। आमीन। खुदा जानता है जो उसके पलोठे होते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो बरकत वाले होते हैं, जो बरकत की तलाश में एफर्ट करते हैं, दौड़ते हैं, जिनको बरकत चाहिए। तो लिखा खुदा उसकी खबर लेने के लिए, ये लिखा है खबर लेने के लिए आया। खुदा मेरी और आपकी भी खबर लेता है। ऐसे नहीं हम यहां पर आकर खुदावंद की प्रशंसा कर रहे। खुदा हर हालत में हमें बचाता छुड़ाता है, नुकसान नहीं होने देता, हमसे मोहब्बत करता है। और यहां पर लिखा जब सो गया तो लिखा यहोवा आ गया। एक जगह पर लिखा फरिश्ता आ गया। रेसलिंग शुरू हो गई। हालेलुया। सुबह पू फूट गई, सारी रात कुश्ती चल रही है। आप देखिए, यहोवा ने कहा मुझे जाने दे, पू फूट रही है। उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उससे कहा मुझे बरकत दे। अब देखिए इतने बच्चे हैं, इतने जानवर हैं, हर चीज खुदा ने पैसा दे दिया, मगर नजर किस पर है? मुझे बरकत दे।
कहता है मुझे बरकत दे फिर जाने दूंगा। उसका सुबह हो गई, फूट गई, मुझे जाने दे, उसे नहीं छोड़ जाने दूंगा। बरकत दे पहले, जाने नहीं दूंगा। खुदा को मत जाने दे जब तक वो बरकत ना दे। हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए जोर करते हैं। हालेलुया। खुदा की बरकत के पीछे स्ट्रगल कीजिए। याकूब की तरह लिखा है, जवानी के अंदर जोर में जब था, उसने यहोवा के साथ कुश्ती और फरिश्ता के साथ कुश्ती लड़ी। 9 मंथ का था, पेट के अंदर ही था, भी रहम के अंदर भाई की एड़ी पकड़ी। क्या जोर था यार उसके पास। खुदा ऐसे बरकत देता है आपको। यहोवा कहता है मुझे जाने दे, वो कहता नहीं बरकत पहले। उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा जा याकूब नहीं होगा, अब इस्राएल, खुदा का शहजादा तू कहलाएगा। आइए जोर। हालेलुया। खुदा ने कहा अब ले बरकत फिर। अब तू इस्राएल नहीं, सॉरी याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। इस्राएल का मतलब खुदा का शहजादा, प्रिंस ऑफ गॉड होगा। ऐसे ही कोई खुदा आ जाता है, ऐसी खबर लेने के लिए खुदा आ जाता है, ऐसे ही खुदा आ जाता है। नहीं भाइयों, जब तक कोई दुआ ना करे खुदा नहीं आएगा। इसका मतलब है कुश्ती का मतलब कुछ और, लिखा जोर आजमाई की, इसका मतलब है भाइयों स्ट्रगल करना। कुश्ती का मतलब कुछ और बयान किया गया है। इसका मतलब सारी रात उसने कुश्ती लड़ी, इसका मतलब सारी रात वो दुआ कर रहा। ये कुश्ती है भाइयों। लिखा दुआ करते रहो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यीशु ने कहा दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारनी चाहिए। सारी रात वो दुआ कर रहा है, मुझे बरकत दे। क्या कहता है? मुझे, बोलिए, मुझे बरकत मांग रहा है। उसका मुंह फूट गई है, मुझे जाने दे। उसने नहीं, बरकत दे। लिखा उसकी रान को छुआ तो लंगड़ाने लगा। मेरी तरफ देखिए, वो क्या करने लगा? लंगड़ा हो गया, लंगड़ाने लगा। तो जब लंगड़ाने लगा है तो आप सोचिए क्या कहता होगा कि मुझे बरकत दे। हाँ, वो कहता है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लंगड़ा भी हो गया, अब कहता है मुझे बरकत दे। इस बात की नहीं सोच रहा। हालेलुया। खुदा लंगड़े की हालत में भी वो बरकत मांग रहा है। याकूब तो लंगड़ा हुआ, कुश्ती लड़ी ना, लंगड़ा होकर उसने बरकत ली। मसीह हमारी खातर भाइयों पस्तियों के अंदर चला गया, इस कदर ब्रोकन हो गया। वहां पे भी भाइयों गसमनी बाग के अंदर रेसलिंग हुई है या नहीं हुई? क्राइस्ट ने जो रेसलिंग की है भाई, बयान से बाहर। याकूब भी यहां पर भाइयों लंगड़ा होना पड़ा उससे बरकत लेने के लिए। मसीह को भाइयों पस्तियों के अंदर जाना पड़ा मेरी और आपकी खातिर। बहुत बड़ी रेसलिंग थी वहां गतसमनी बाग के अंदर। तो भाइयों खुदा बरकत देना चाहता है, याकूब की तरह स्ट्रगल करनी पड़ेगी, दुआ के अंदर ठहरना पड़ेगा। याकूब भी सारी रात दुआ करता रहा और मसीह भी लिखा गतसमनी बाग के अंदर दुआ करता रहा। शहीदों को कहा कि मेरे साथ दुआ करो, नहीं की उन्होंने। बहुत बड़ी रेसलिंग थी। रेसलिंग का मतलब है दुआ, जोर आजमाई करना खुदा के साथ। खुदा मुझे बरकत दे। और जब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने खुदा को देख लिया, जब उसे पता चल गया, खुदा ने उसका नाम चेंज कर दिया। याकूब से उसने कहा कि तू इस्राएल कहलाएगा, खुदा का शहजादा कहलाएगा। मसीह को भाई, मसीह तो खुदा का बेटा, ये तो खुदा का शहजादा कहलाया, मगर यीशु मसीह खुदा का बेटा। हालेलुया। वो भी रेसलिंग कर रहा है गतसमनी बाग के अंदर। यहां पे भी रेसलिंग स्टार्ट है भाई। आप कहते हैं रेसलिंग शैतान के साथ होती है। लोग कहते हैं ना भाई शैतान के साथ रेसलिंग नहीं होती। रेसलिंग शैतान की तो सर को कुचल दिया है, वो तो हमें छू भी नहीं सकता। चलिए खुदा के साथ, वो तो हमसे डरता है। रेसलिंग जो होती है वो दो एक जैसे पहलवानों के साथ होती है। ये गेम है,
खेल है भाइयों। ये दो जोरावर, सेम जोरावर लोगों के दरमियान होती है। यकूब ने लिखा है फरिश्ता के साथ और यहोवा के साथ कुश्ती लड़ी। मसीह ने भी लड़ी, हालेलुया, कुश्ती लड़ी। पलूस क्या कहता है यहां पर सुनिए। पलूस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को कंप्लीट किया है, मसीह को हासिल कर लिया है। दौड़ने वाला एथलीट होता है, बहुत दौड़ता है, जान मार देता है इनाम को हासिल करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। दौड़ने वाला वो कहता है मैंने अचीव कर लिया है। किसको बोला? मसीह को हासिल किया, हालेलुया। वो इनाम मैंने हासिल कर लिया है। इनाम के लिए दौड़ते हैं ना, तो लिखा वो नाम जो कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। वो कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। ये बरकत जो होती है ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं? यकूब जब लंगड़ा रहा है, दुख की हालत के अंदर है, क्राइसिस की हालत के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, तो मैं समझता हूं, आप भी समझते होंगे क्या, लेकिन मैं जो समझता हूं मैं बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये जानता नहीं हूं मैं कि यकूब जब लंगड़ा हुआ तो सारी जिंदगी लंगड़ाता ही रहा, ये नहीं पता मुझे। हाँ जानता हूं, मेरा ईमान है कि सारी जिंदगी लंगड़ाता ही रहेगा, होगा। क्यों बोला? ताकि बरकत कायम रहे, ताकि बरकत। लिखा है मसीह के साथ दुख उठा, हालेलुया। भाई मसीह के साथ चलना है, बरकत लेनी है तो दुख उठाना पड़ेगा मसीह की खातिर। मैं समझता हूं दुख ही की हालत में होगा, ताकि वो जोर पकड़े, बरकत कायम रहे उसकी जिंदगी के अंदर। हमें भाइयों दुख सहना पड़ेगा, मसीह की खातिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बरकत को लेना पड़ेगा। मांगिए खुदा से, खुदा देगा। और जब उससे पता चल गया खुदा ने मुझे बरकत दे दी, और उसने जगह का नाम क्या रखा भला? यकूब ने फेनिएल। क्या नाम जगह? फेनिएल का मतलब है खुदा को मैंने आमने सामने देख लिया है। क्योंकि खुदा को कोई देख नहीं सकता, खुदा अनसीन। फेनिएल रखा उसने जगह का नाम, मीनिंग मैंने खुदा को आमने सामने देख लिया है। यीशु मसीह भी जब मुर्दों में से जी उठा, लिखा खुदा के आमने सामने हो गया, हालेलुया। रूबरू, पलूस भी कहता है रूबरू देखेंगे, और मैं और आप भी क्या करेंगे? मसीह को आसमानों पर रूबरू देखेंगे। यकूब को पता चल गया मैंने खुदा को रूबरू देख लिया है। यहोवा खुदा ने कहा मुझे जाने दे, पू फूट गई है। खुदा ने अपने लिए नहीं कहा पू फूट गई, उसने कहा पू फूटने का मतलब यह बताया कि अब यकूब की जिंदगी के अंदर नया सूरज तलु हो गया है, हालेलुया। ये बरकत है भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कायम रहे। यकूब की तरह एफर्ट कीजिए। लिखा है जब तवानाई के अंदर था, जोर में था, वो यहोवा और फरिश्तों के साथ कुश्ती लड़ा। मां के रहम में था, भाई की एड़ी पकड़ी, पीछा कर रहा है, बरकत ले रहा है। ये बरकत कायम रहे। और भाइयों वो जानता है कि बाप इब्राहिम इसहाक का खुदा, आमीन। खुदा जब उससे ज़ाहिर हुआ तो यही कहा कि मैं बाप इब्राहिम इसहाक का खुदा हूं। वो जानता है यकूब कि उसके बाप दादा जो है वो यहोवा की प्रशंसा करते थे, उनका नजर आसमानी चीजों पर था, नए यरूशलेम के ऊपर था। उसका भी फोकस बरकत पे था, आमीन। भाई बरकत लेनी है तो एफर्ट करनी पड़ेगी, जोर मारना पड़ेगा, पीछा करने पड़ेगा, तब खुदा ब्लेस करता है, बरकत देता है, आमीन। यकूब ने यह भी कहा, खुदा से भी कहा कि खुदा तेरा नाम क्या है? उसका नाम नहीं बताया उसे, उससे कहा बरकत ले तू, आमीन। हमारा ध्यान फोकस हो बरकतों पे, ब्लेसिंग पर। मांगिए खुदा से, खुदा मांग देने वालों को हर चीज देगा। लिखा पहले ढूंढो उसकी बादशाही, रासबाजी, सारी चीजें तुमको, आसमानी जमीनी हर चीज खुदा ने रखी है। मांगिए यकूब की तरह, खुदा आसमान खोल देगा, ब्लेस करेगा। खुदा अपने इस कलाम के वसीले से मुझे आपको बहुत बरकत दे। आइए आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए दुआ करेंगे। खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए।
जान चुका हूँ मैं, हारा हुआ है तू, जान चुका हूँ मैं, हारा हुआ है तू, यीशु की सलीब से हारा हुआ है तू, विश्व में तेरा मुझे पे कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, यीशु ने बना